फिलहाल एक खबर बहुत ही जबरदस्त सुर्खी बन रही है और सुर्खी यह है कि यूके यूक्रेन को यूरेनियम से लैस गोले देने वाला है। अच्छा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक जानकारी दो, ये जो यूरेनियम है ये यूज में कहां आता है, क्या काम में आता है यूरेनियम? जल्दी से मुझे जानकारी दो, बहुत बड़ा सवाल है ये। यूरेनियम किस उपयोग में आता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं जानते हैं तो मैं तब तक आपको और जानकारी न्यूज की देने लगता हूं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप यह खबर देख रहे हैं, अल जजीरा का एक्सप्लेनर आया हुआ है। आजकल एक्सप्लेनर लग रहा है सब देने लग गए हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी देता है, सबसे पहले शुरू शायद वहीं से हुआ था, उसके बाद अब हर न्यूज चैनल एक्सप्लेनर दे रहा है। द हिंदू का भी एक्सप्लेनर आता है, सबका इंडिया टुडे सबका एक्सप्लेनर आ रहा है। व्हाट आर डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस द यूके इज सेंडिंग टू यूक्रेन? अब बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया एटम बॉम्ब में काम में आता है। बस यहीं पे सारा खेला हो रहा है, यहीं पर सारा खेला हो रहा है जो आज के सेशन में आपको सीखना है। जो भी मेरे प्यारे साथी बोल रहे हैं कि ये बॉम्ब में काम आता है, लड़ाई बस इसी बात पर हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, अरे भैया कहां ज्यादा चले गए, हां, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो शब्द लिखा गया है डिप्लीटेड यूरेनियम, जिसे आप डीयू कह सकते हैं, इसको हाल ही में यूके द्वारा, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम द्वारा हाल ही में दिया जा रहा है यूक्रेन को। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब हुआ? डिप्लीटेड यूरेनियम म्यूनिशंस, भाई साहब गोले, यूरेनियम के गोले जो हैं वो दिए जा रहे हैं यूके द्वारा यूक्रेन को। एटम बॉम्ब में काम आता है और रिएक्टर में भी काम में आता है। आप लोगों को दो प्रकार के यूज यूरेनियम के पता हैं, आज आपको तीसरा यूज पता चलने वाला है, जिसके चलते पुतिन ने धमका दिया है यूके को। पुतिन वॉर्न यूके ओवर डिप्लीटेड यूरेनियम टैंक शेल फॉर यूक्रेन। यह खबर आप देख सकते हैं, यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू हो रही है। चलिए आपको विस्तार से कहानी बताते हैं। ए लुक टू यूरेनियम बेस्ड एनमो द यूके विल सेंड टू यूक्रेन। यूके क्या कर रहा है? देखिए, मैं हालांकि कई बार अपनी एडवाइस देने से बचता हूं, लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा आपकी तरह खबरों के बीच में रह लेता हूं तो बिन मांगी एक जानकारी दे ही देता हूं, और वो जानकारी यह है अपनी राय चल क्या रहा है दुनिया में। मेरी नजर में ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। कौन लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? ये जो यूरोपियन यूनियन वाले लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ये युद्ध को शांत कराने का तो काम नहीं कर रहा है। और अगर युद्ध शांत कराने का ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी केवल इतना चल रहा है, जैसे होता है ना, हवन कुंड के अंदर घी डाला जाता है ताकि वो हवन जो है वो बहुत बढ़िया से संपन्न होता रहे। ये लोग हवन कुंड के अंदर उस घी को यज्ञ के रूप में यज्ञ वेदिका में चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अब तक जो चल रहा था समझ में आ रहा है, लेकिन असल मायने में ये जो अब काम करने जा रहे हैं ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक क्या है? ये यहां पर यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले डालने जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हवन वेदी का जो यज्ञ चल रहा था, जिसको ये युद्ध मान रहे थे कि सब अच्छा हो रहा है, युद्ध अपने आप में अच्छे के लिए हो रहा है, रूस का पतन हो रहा है, लेकिन असल मायने में अब जो तुम करने जा रहे हो ना, ये आग का गोला बनकर निकलेगा। गोला बनकर क्यों निकलेगा इसको समझ लेना, क्योंकि दुनिया में अभी मैंने जैसे ही पोल में आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा तो आपने दो ही जवाब दिए। यूरेनियम का अर्थ होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, बस इतना ही समझना काफी है आपको। आप सबको पता है कि यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय बम में होता है। आप सब लोग ये जानते हैं कि नाभिकीय बम यानी न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर वॉर से हम सब अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं। यही तो सबसे बड़ा इस समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर छिड़ ना जाए। और उस स्थिति में यूके यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के बॉम्ब पकड़ा रहा है, यह कहते हुए कि मैं तो पूरे छीण-हीण यूरेनियम के गोले पकड़ा रहा हूं। मतलब यह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यह तो उस बॉम्ब के अंदर से दम निकाल लिया गया है, वो वाला बॉम्ब है। मतलब थोड़ा सा समझाइए सर, कहना क्या चाहते हो? बोले देखो, जो यूरेनियम होता है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में काम आता है, वो ताकतवर यूरेनियम होता है। तो बोले मैंने क्या किया? बोले इसकी जान निकाल ली। जब जान ही निकाल ली तो तुम क्यों दे रहे हो भाई? बोले इसलिए दे रहे हैं कि ये जान निकालने के बाद भी काफी ताकतवर होता है। मतलब यार तुम जो करे वो सब सही,
और रूस बेलारूस में ले जाकर के अपना न्यूक्लियर टैक्टिक मिसाइल को तैनात कर दे तो वो गलत। गजब दोगलापन है। तुमने यूक्रेन को यूरेनियम के गोले पकड़ाए ये कहकर के कि ये जो चैलेंजर नामक हम लोग इनको टैंक दे रहे हैं, ये इस टैंक से फेंके जाएंगे। और फिर फेंक के क्या होगा? बोले ये टैंक से जब गोले फेंकेंगे तो ये रूसी जो टैंक हैं T-72 टैंक जो वहां चल रहे हैं यूक्रेन में, उनके अंदर घुस करके ब्लास्ट करेंगे। भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। मामला इतना गड़बड़ है कि पुतिन धमका रहे हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, और अगर तुम ठीक नहीं कर रहे हो तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये वो वाली बात है। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं असल में क्या है ये कहानी, क्या खबर है ऐसी जिसके चलते दुनिया एक बार फिर शांति की उम्मीद तो नहीं कर सकती। क्योंकि ये लोग सब मिलकर, कल के सेशन में मैंने बताया था 23 देश मिलकर यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं। आज के सेशन में मैं बता रहा हूं यूके कह रहा है कि मैं डिप्लेटेड यूरेनियम दे रहा हूं। सही तो नहीं हो रहा है कुछ भी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि कुछ भी गलत क्या है इसके अंदर, सब सही तो है। हम केवल टैंकों के अंदर बैठे हुए जो टैंक हैं रूसी, उनको खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अपने टैंक हटा लो। ये क्या है असल में, कहानी क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, असल मायने में आपको याद होगा जर्मनी ने यूक्रेन को हाल ही में लेपर्ड नामक टैंक दिए थे। लेपर्ड जो कि जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे, ताकि वो उन टैंक से रूस ने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार यूक्रेन में जमाया है, उन क्षेत्रों में जो रूसी सेना है या रूसी टैंक हैं, उनको मिटाने के काम आ सकेगा। टैंक क्या होते हैं? ऐसे होते हैं टैंक। ठीक है। अच्छा, आपको पता है बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर इन टैंक का सबसे बड़ा यूज क्या होता है? असल में ये जो टैंक होते हैं ना, इनमें ये जो बाहर की तरफ आपको शीट दिखाई दे रही है, ये असल में बहुत मजबूत आर्मर होती है। ये ऐसी चीज होती है कि इस पर अगर आप गोली वोली मारो, गोला वोला मारो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टैंक को खत्म करने के लिए कहते हैं कि इसके ऊपर यहां पर एक सिपाही जो है वो बाहर निकलकर गर्दन निकाल के देख रहा होता है। इनका सबसे नाजुक पॉइंट जो टैंक का बताया जाता है वो ये वाला पॉइंट बताया जाता है। ये जो कई बार ढक्कन खोल करके सैनिक देख रहा होता है, हालांकि सैनिक को देखने के लिए चीज यहां से भी दी जाती है। कई बार इसका ये जो ढक्कन है ना, इसे ही सबसे कमजोर एरिया माना जाता है कि बस इसमें गोला डाल दिया किसी ने चलते हुए, यानी आप फाइटर जेट से गए, ऊपर से गोला डाला टैंक के ऊपर, वो गोला अंदर फटता है और इसके अंदर बहुत सारा एम्यूनेशन, गोला बारूद भरा होता है, तो वो गोले बारूद में आग लग जाती है और बम बड़ाम बम हो जाती है। ठीक है। टैंक बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो असल में इसकी शीट की होती है। ये बहुत भारी और मजबूत शीट होती है जिस पर कि छोटे मोटे गोले का कोई असर ही नहीं होता, और इसकी नोजल में से गोले निकलते रहते हैं। हर दुनिया का देश अपने पास टैंक से ही लड़ाई निकलने लगता है जब थल सेना का युद्ध चलता है। ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में इसने, आपका नाम क्या है, जर्मनी जो है, इसने लेपर्ड टैंक जो था वो यूक्रेन को दिया कि भाई लड़ो जाकर के, बढ़िया सी जंग लड़ो। ठीक है साहब। लेपर्ड टैंक की भी विशेषताएं काफी थी जो हम पहले बता चुके थे। अब यूके की बारी थी। यूके यूक्रेन को 14 चैलेंजर टैंक दे रहा है। अब चैलेंजर टैंक के अंदर क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं साथियों। जो चैलेंजर टैंक यहां दिए जा रहे हैं, उन टैंक में जो गोले हैं वो यूरेनियम से बने हुए हैं। यूरेनियम से बने हुए हैं तो आप ये कहेंगे, यही क्यों नहीं कह देते कि न्यूक्लियर बॉम्ब दिया जा रहा है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दुनिया में यह मान्यता है कि जो डिप्लीटेड यूरेनियम से बना हुआ बॉम्ब है, ये रहा वो बॉम्ब। ठीक है। ये आपके सामने वो टैक्टिकल बॉम्ब है। उस बॉम्ब में ये वाली जो रॉड दिख रही है आपको, ये डिप्लीटेड यूरेनियम से बनी हुई पेनिट्रेटर है। पेनिट्रेटर का मतलब क्या है? ये जब बॉम्ब चलाया जाएगा किसी और टैंक पर, मतलब ये चैलेंजर टैंक है, इसने अपनी नोजल में से इस वाले बॉम्ब को फेंका। इस बॉम्ब की अंदर की जो बनावट है उसमें ये जो पाइप सा आपको दिख रहा है, असल में यही पाइप यूरेनियम डिप्लीटेड से बना हुआ है। डिप्लीटेड यूरेनियम से बने हुए इस पाइप की खासियत क्या है कि जब यह निकलकर किसी दूसरे टैंक पर गिरेगा तो उस टैंक की दीवार में छेद कर देगा। दोबारा सुनिए, क्या करेगा? जब यह जाकर के किसी दूसरे टैंक पर टकराएगा तो उसकी दीवार में छेद कर देगा और पेनिट्रेट करके, यानी अंदर घुसकर, यह जो बारूद भरा हुआ है इसके अंदर, वो जो बारूद है उस बारूद को ले जाकर अंदर फेंक देगा।
तो आप पूछेंगे ये यूरेनियम जो डिप्लीटेड यूरेनियम है ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं है। तो फिर यूज क्यों कर रहे हैं? हमने कहा और जगह जो बॉम्ब बनते हैं उनमें इस यूरेनियम के स्थान पर लेड भरा जाता है, पीबी लेड भरा जाता है। वो लेड जो होता है और बॉम्ब्स में जो यूज किया जाता है उसकी तुलना में ये वाला यूरेनियम 70% ज्यादा ताकतवर है, भारी है, मजबूत है। इसकी पेनिट्रेशन पावर लेड की तुलना में 70% ज्यादा है, लगभग दोगुनी ही मानते हैं लोग बाग। ये मानते हैं कि यदि ये चीज जाकर के बॉम्ब में टकराएगी, टैंक में टकराएगी तो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाएगी। बोले केवल इस वजह से कि दूसरे का टैंक खत्म करना है इसलिए डिप्लीटेड यूरेनियम यूज किया जा रहा है? बोले हां। तो इसे डिप्लीटेड यूरेनियम कहते क्यों हैं? अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो यूरेनियम के देखो यूरेनियम का जो ओर माइंस में निकलता है उसे आप पिच ब्लेंड के नाम से जानते हैं। उसमें कई तरह के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। उनमें जो सबसे एक्टिवेटेड फॉर्म होता है ना वो यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235 ये समस्थानिक है जो कि यूरेनियम का न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज किया जाता है। यूरेनियम 235 जो वाला आइसोटॉप है ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जाता है, लेकिन उस पूरे की पूरे माइंस में बहुत सारे यूरेनियम के फॉर्म निकलते हैं। यूरेनियम 232 92, यूरेनियम 238 92, इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं। यूरेनियम में से इस रेडियो एक्टिव यूरेनियम वाले आइसोटॉप को अगर अलग कर लिया जाए तो जो बचा हुआ यूरेनियम का कचरा होता है उसे डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। कहते हैं कि इसके अंदर से रेडियो एक्टिव वाला जो सब्सटेंस है उसे अगर साइड कर लिया जाए तो बचा हुआ हिस्सा डिप्लीटेड यूरेनियम का हिस्सा होता है और वो रेडियो एक्टिव नहीं होता, ऐसा यूरोपियन वर्ल्ड मानता है। लेकिन ऐसी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जो यह कहती हो कि इसके अंदर बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। यानी दुनिया इस बात से कतई सहमत नहीं है कि कोई व्यक्ति यह बोल दे कि यह 100% रेडियो एक्टिविटी से लैस है। लोगों का मानना है कि माना कि यह इतना एक्टिवेट नहीं होता होगा लेकिन यह एक्टिवेटेड तो होता है और इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, जैसे जहां जहां यह गिरेगा वहां पर लोगों में कैंसर जैसी बीमारियों का होना। दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां जहां यह गिरेगा वहां पानी में अगर कंटेमिनेशन हो गया तो वाटर पूरी तरह से यूरेनियम कंटेमिनेटेड हो जाएगा और वहां पर रेडिएशंस हो जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से एक गोला फेंका गया, गोला फेंका, उसमें से यह पेनिट्रेटर के रूप में निकल कर आया, यह जाकर के अंदर दीवार में छेद करके अंदर गिरा और गिर करके इसने वहां पर ब्लास्ट मचा दिया। समझ में आ गया? यह गोले की बनावट है, इसके अंदर डला हुआ है कौन? यूरेनियम का यह रॉड, और यह रॉड जाकर के इतनी बड़ी बड़ी जो टैंक की आर्मर हैं उनमें छेद करके यह अंदर ब्लास्ट कर सकता है। यह जानकारी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आ रही हो, पूरी तरह से क्लियर हो रही हो। तो मैंने आपको पूरी जानकारी क्यों है चर्चा में यह बता दिया, किस तरह चर्चा में है यह बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, क्लियर हो गया? कहां से आया, क्या हुआ, डिप्लीटेड यूरेनियम की कहानी क्या है, अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें होंगी, अब आप इसको समझ सकते हैं। क्या इसका आज से पहले उपयोग हुआ है? बिल्कुल उपयोग हुआ है साहब। 1991 के खाड़ी युद्ध में क्षीण यूरेनियम गोला बारूद का उपयोग किया गया था। युगोस्लाविया के अंदर 1999 में नाटो बमबारी और फिर इराक के 2003 के आक्रमण में भी इसका उपयोग किया गया था। 1991 के अंदर खाड़ी युद्ध के दौरान 340 डिप्लीटेड यूरेनियम का उपयोग हुआ था। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है इस यूरेनियम का उपयोग अब रूसी टैंकों की खात्मे के लिए किया जाएगा। लोग भले ही कहते हो कि इसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन इसकी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। इसी वजह से दुनिया में इंटरनेशनल कोएलिशन टू बैन यूरेनियम वेपन नामक एक संगठन बना, जिसके अंदर 33 मेंबर हैं और इनका वही है, उद्देश्य ही है टू प्रमोट कैंपेन बेस्ड ऑन रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑन डिप्लीटेड यूरेनियम DU वेपन। यह उद्देश्य रखा गया है। ठीक है ना? यह देख लीजिए, वर्किंग ऑन ICBUW, यहां पर आप इसे देख सकते हैं, जिसका उद्देश्य यही था। क्लियर? इस वजह से यहां पर आप देख सकते हैं एक कैंपेन दुनिया के अंदर शुरू हुआ, इंटरनेशनल कोएलिशन टू बैन यूरेनियम वेपन, जिसमें ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कन्वेंशनल वेपन सिस्टम कंटेनिंग यूरेनियम, यूजुअली डिप्लीटेड यूरेनियम वेपन के किसी भी प्रकार के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक संगठन बना था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने इसके ऊपर अभी तक किसी प्रकार का उपयोग बंद नहीं किया है। यह अपने आप में बेहद खतरनाक
खतरनाक है। और जब ये इतना खतरनाक है तो आपको ये पता, ये यूरेनियम की पहली हिस्ट्री क्या है, यूरेनियम इंडिया में कहां मिलता है, ये कंटेंट मैं आपको अतिरिक्त रूप से दे रहा हूं, दुनिया में कहां कहां भंडार मिलते हैं आप वो देख सकते हैं। लेकिन इस चीज को आप इस तरह से देखें कि यदि दुनिया इस प्रकार का उपयोग करने अगर यूरेनियम का जा रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर रूस क्या उपयोग करेगा, आप उसे नहीं रोक सकते। आपको मैं याद दिला दूं, अभी हाल ही में रशिया ने बेलारूस के लुकाशेंको को यह कहा है कि हम आपके पास न्यूक्लियर वेपन नियुक्त करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल के साइड में सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपनी पाठशाला जो हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर पेड सेक्शन के अंदर आपके लिए बैच आने जा रहा है। इस पेड सेक्शन में आप लोगों के लिए जो बैच आ रहा है, इस बैच में वर्ड मैपिंग शुरू होने जा रही है। तो वर्ड मैपिंग, उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग, फिर इकोनॉमिक्स चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री चाहेंगे तो हिस्ट्री, आप जो चाहेंगे वो सब्जेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। पूरे 1 साल तक आपको जीके के जो भी क्लासेस हैं वो सारी यहां पर दी जाएंगी बेहतरीन कंटेंट के साथ। यदि आप एक स्टेट पीसीएस, एसएससी, यूपीएससी फाउंडेशन विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बेहद काम का ये बैच है, मात्र 1999 के अंदर उपलब्ध है। इन चारों सब्जेक्ट को यहां पर डिटेल में कवर किया जा रहा है। 1 साल के कोर्स के लिए आप अपने आप को अभी ज्वाइन कर लें। इस कंटेंट की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनलों पर भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर आपको ये प्राप्त हो जाती है। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।